बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10 का पहला चैप्टर संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या होता है? इसमें बहुत तरीके के नंबर होते हैं। संख्या जैसे आपने पढ़ रखा होगा कि सम संख्या, विषम संख्या, संख्या और भी बहुत तरीके की होती है। तो जितने भी तरीके की संख्या होती है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो एक एक करके सभी संख्याओं को पढ़ते हैं, समझते हैं और एक एक लाइन की आसान से उनकी परिभाषा आपको लिखवाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम संख्या पद्धति। अंग्रेजी में कहते हैं इसे नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले जो संख्या होती है हमारी वो होती है हमारी प्राकृतिक संख्या। इसे अंग्रेजी में कहते हैं हम नेचुरल नंबर। नाम से पता चल रहा है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक शब्द का मतलब होता है जो इंसान के द्वारा नहीं बनाई जाती, यानी कि जिन संख्याओं को इंसान नहीं बनाता। तो फिर ये संख्या बनाई किसने? तो ये संख्या बनाई है भगवान ने। अब ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग रही है कि संख्या भगवान ने कैसे बना दी भैया? हाँ, तो जो संख्या भगवान बनाता है या कह लो जिसे इंसान नहीं बनाते, ऐसा कह लो, वे संख्या होती है हमें प्राकृतिक संख्या। तो वे कौन कौन सी संख्या है हमारी? तो वह है हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो यह है हमारी प्राकृतिक संख्या इस तरीके से। तो ये संख्या इंसान ने नहीं बनाई, इन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। अब इस बात का थोड़ा सा कोई ठोस सबूत होना चाहिए कि ये संख्या इंसान ने नहीं बनाई। तो इसका एक छोटा सा उदाहरण ये है कि यदि इन संख्याओं को इंसान बनाता तो इनकी जानकारी केवल इंसान को ही होती। तो मैं आपको बता दूं कि इनकी जानकारी केवल इंसान को ही नहीं बल्कि जानवरों को भी इनकी जानकारी होती है। वो कैसे? आप एक आइडिया लगाओ, यदि कोई जानवर है, जैसे कोई बिल्ली है या कोई बिच्छू है, और उसके बच्चे उसके पास खेल रहे हो और खेलते समय यदि वहाँ से एक बच्चा गायब हो जाए तो बिल्ली को तुरंत पता चल जाएगा कि एक बच्चा यहाँ से गायब हो गया। इसका मतलब उसको भी नंबरों की जानकारी है। यदि 5 खेल रहे हो और एक आप वहाँ से उठा लो तो 4 रह जाएंगे। तो जानवरों को भी पता है कि नंबर क्या होते हैं, एक बच्चा कम हो गया या नहीं। तो इसका मतलब प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जिनकी जानकारी इंसान को ही नहीं जानवरों को भी होती है। अगर इन संख्याओं को इंसान बनाता तो जानवरों को जानकारी नहीं होती और ये हमारी गिनती करने में मदद करती है। तो वे संख्या जो हमारी वस्तुओं को गिनने में या संख्याओं को गिनने में या कह लो बच्चों को गिनने में हमारी मदद करती है, वे हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो एक लाइन में इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो कॉफी पेन सब निकाल लो बच्चों और मेरे साथ लिखते हुए चलो। तो लिखो, वह संख्या जो हमारी वस्तुओं को गिनने में मदद करती है। प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ये उसके बाद नंबर 2 पे है हमारी पूर्ण संख्या। इसको अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। तो पूर्ण संख्या का मतलब है पूरी संख्या। अब पहले संख्या थी हमारी अधूरी, क्योंकि उनमें 0 नहीं था, 0 इंसान ने बनाया है, तो वो हुई हमारी कृत्रिम संख्या। एक प्राकृतिक होता है,
एक होता है कृत्रिम। कृत्रिम को अंग्रेजी में कहते हैं आर्टिफिशियल। ठीक, तो 0 हमारी कैसी संख्या है? वो है हमारी कृत्रिम संख्या। ये किसने बनाई थी? ये बनाई थी हमारी आर्यभट्ट ने। कुछ बच्चे सोच रहे कि आलिया ने, आलिया नहीं है बच्चों, वो है आर्यभट्ट, और ये हमारे थे गणितज्ञ। क्योंकि आर्यभट्ट का तो बच्चों ने नाम सुना ही नहीं, आलिया भट्ट को रोज देखते हैं ना, तो इस तरीके से वही याद रहेगी। तो ये हमारे आर्यभट्ट एक गणितज्ञ हैं, इन्होंने 0 की खोज की थी। तो जब 0 आ गया तो संख्या हमारी पूर्ण होगी, यानी कि पहले अधूरी थी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में यदि 0 को भी शामिल कर दिया जाए तो फिर वह पूर्ण संख्या कहलाती है। एक लाइन में इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो क्या है? यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या कहलाती है। ये वाली पूर्ण संख्या। उसके बाद है हमारे पूर्णांक। इन्हें कहते हैं हम इंटीजर्स। और इंटीजर्स हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं धनात्मक पूर्णांक, दूसरे होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक इनको लिखते हैं हम i प्लस से, यानी कि i मतलब होता है इंटीजर्स, प्लस मतलब धनात्मक, और इनको लिखते हैं हम i माइनस से। ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, ये होते हैं हमारे निगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? जैसे +1, +2, +3 ऐसे चलते चले जाएंगे। और ये होते हैं हमारे -1, -2, -3, ये ऐसे चलते चले जाएंगे। तो ये हो रहे हैं हमारे धनात्मक पूर्णांक, ये हमारे ऋणात्मक पूर्णांक। यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं इससे अगली संख्या। उसके बाद है हमारी सम संख्या। इसको कहते हैं इवन नंबर। तो इवन नंबर कौन? सम संख्या। आपने पढ़ा भी होगा 2, 4, 6 हमारी सम संख्या है। बात है इनकी परिभाषा कैसे लिखेंगे। तो सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से कट जाती है। अब ये बात कहना थोड़ा सा गलत होगा। वो क्यों? क्योंकि ऐसी तो कोई संख्या है ही नहीं जो 2 से ना कटे। वो कैसे? जैसे आपको हमारे पास है 9, क्या ये 2 से नहीं कटेगा? कट जाएगा। 2 चौक 8, बच गया 1, पॉइंट लगा कर यहाँ 0 लगा दो, और 2 पंजे 10, तो 2 से तो 9 भी कट जाएगा। इसका मतलब 9 भी सम संख्या होनी चाहिए, पर ये तो बात गलत हुई। तो इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि जो संख्या 2 से कट जाती है वह सम संख्या होती है। तो फिर कहेंगे क्या? तो इसमें हमें ऐसा कहना पड़ेगा कि जो संख्या 2 से पूर्णतः कट जाती है, पूर्णतः मतलब पूरी पूरी, कोई शेष ना बचे। यहाँ पर एक शेष बच गया था, फिर पॉइंट लगा के आगे बात को बढ़ाया था। तो 2 से कट जाती है और 2 से पूर्णतः कट जाती है, दोनों बात में अंतर है। तो क्या लिखना होगा? तो वह संख्या जो 2 से पूर्णतः, बस एक शब्द है जो परिभाषा को सही और गलत बदल देगा, पूर्णतः कट जाती हो, सम संख्या कहलाती है। सम संख्या कहलाती है। सेम उसी तरीके से है हमारी विषम संख्या।
तो वैसे अगर इनके उदाहरण लिखना चाहो तो ये 2, 4, 6, 8 ये सारी क्या है हमारी सम संख्या। उसके बाद है विषम संख्या। इसको कहते हैं हम ओड नंबर। बिल्कुल इनकी उल्टी परिभाषा है कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः कट जाती है वह तो होती है सम संख्या, और जो 2 से पूर्णतः नहीं कटती वह होती है हमारी विषम संख्या। या ऐसा भी कह सकते हैं कि वह संख्या जो सम संख्या नहीं होती विषम संख्या होती है। जैसे 2 है तो फिर आ जाएगा 3, 3 विषम हो जाएगी, फिर 4 सम, 5 विषम। तो जो संख्या सम नहीं होती वह विषम होती है। या फिर जो संख्या 2 से पूर्णतः नहीं कटती वह विषम संख्या होती है। तो एक लाइन की परिभाषा इसके लिख लेते हैं। तो वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित या कह लो कटना विभाजित नहीं होती विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या कहलाती है। तो बच्चों आपको एक एक परिभाषा को ध्यान से पढ़ना है, और ये मान के चले कि आपको ये दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ भी अगर आप पढ़ रहे हो तो बस उसे आप एक ही बार पढ़ें। तो अपनी कॉपी में ऐसे एक एक परिभाषा को लिखते चले, फिर आप इन्हें याद करें तो आपका एक नोट्स बन जाएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी काम आने वाला है। उसके बाद है हमारी सम संख्या होगी, विषम होगी, फिर है हमारी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसको अंग्रेजी में कहते हैं रैशनल नंबर। क्या होती है परिमेय संख्या? तो परिमेय संख्या वो होती है हमारी जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि q डज नॉट इक्वल 0। इसमें ये अंश होता है ये हर, पर हर 0 नहीं होना चाहिए, तो इसको हम कहते हैं परिमेय संख्या। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो वह संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा जाता हो, जबकि q डज नॉट इक्वल 0, यानी कि हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। बात अगर उदाहरण की हो तो इसमें एग्जाम्पल लिखना चाहो तो जैसे 2/3, 5/6, इस तरीके से हमारी सारी परिमेय संख्या है। उसके बाद है हमारी फिर अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या होती है जिनको p बटा q के रूप में लिखा जाए, और अपरिमेय संख्या होती है जिनको p बटा q के रूप में ना लिखा जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है, चलो देखते हैं। तो पहले लिख लेते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इनको कहते हैं इरेशनल नंबर। तो वह संख्या जो p बटा q के रूप में ना लिखी जाए, p बटा q के रूप में ना लिखी जाए, ठीक, यहां लिख लो वह संख्या। अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है।
जैसे √3, √5 और √7 इस तरीके से। तो ये हमारी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को वैसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, आगे इन पे सवाल भी करने हैं। फिलहाल के लिए आप ये याद रखें कि √3, √5, √7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो उसके बाद है हमारी फिर भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या कौन सी होती है, और साथ ही साथ लिख लेते हैं हम अभाज्य संख्या भी। अभाज्य संख्या, तो ये आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, इनकी परिभाषा थोड़ी पेचीदी है, वो थोड़ी समझ में कम आती है, तो आप जरा ध्यान यहाँ पे रखें। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, तो वह संख्या जो या तो 1 से कटती है या फिर खुद से कटती है, वह होती है हमारी अभाज्य संख्या। अब इसमें सोचने का विषय है कि ऐसी तो सारी संख्या है जो 1 से कट जाती है और खुद से भी, जैसे 5 है 1 से कट जाती है, खुद से 5 से तो कट जाएगी। ऐसी तो सभी संख्या होती है, इसका मतलब तो सभी अभाज्य संख्या होगी। तो थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि वह इनके अलावा किसी और से नहीं कटती, मतलब जो या तो केवल 1 से कटेगी या फिर वह खुद से कटेगी और इनके अलावा वह किसी से नहीं कटेगी। जैसे 2 है, या तो 1 से कटेगी या फिर खुद से, और किसी से नहीं कटेगी। अब 4 है, तो 4 क्या होता है हमारा, 1 से तो कट जाता है, खुद से भी कट जाता है, पर 4 फिर 2 से भी कट जाता है, तो फिर 4 हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो अभाज्य संख्या केवल और केवल वह संख्या होती है जो या तो 1 से कटे या फिर स्वयं से कटे, यानी कि खुद से, और इनके अलावा किसी से ना कटे। ठीक, जैसे उदाहरण में हम 13 ले सकते हैं। 13 या तो 1 से कटेगी या फिर खुद से। 11, 7, ये बहुत सारी संख्या हमारी है जो अभाज्य संख्या है। तो परिभाषा में क्या लिखोगे, वह संख्या जो या तो 1 से या फिर स्वयं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ, से विभाजित होती हो। विभाजित का मतलब कटना होता है, विभाजित होती हो। इनके अलावा, ये बात इसमें खास है, इनके अतिरिक्त या अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, अभाज्य संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए अगर हम इसमें लें तो 2, 3, 4 नहीं लेंगे क्योंकि 4 2 से भी कट जाएगा। 5, 7, अब 9 होती है या नहीं, अब देखो 9 1 से कट जाएगी और खुद से कट जाएगी, पर 9 तो 3 से भी कट जाती है, इसलिए 9 नहीं होगी। तो फिर होगी 11, 13 और फिर 17, और ऐसे चलती जाएगी। अब इसमें छोटा सा काम आपको मैं एक दे रहा हूं कि आपको 100 तक कौन कौन सी संख्या अभाज्य होती है वो कंप्लीट करनी है। इतना काम तो कर लोगे। बस परिभाषा को ध्यान में रखना है कि वो संख्या या तो 1 से कटे या फिर खुद से कटे, इनके अलावा किसी से ना कटे, तो वे होती है हमारी अभाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या आप खुद ही समझ गए होंगे, जस्ट इनका उल्टा, यानी कि वह संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा भी किसी से कट जाए, वो कौन सी होती है, भाज्य संख्या। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, ये तो होगी भाज्य की, सेम इसके ही जैसी परिभाषा हम बना सकते हैं। तो वह संख्या जो 1 व स्वयं के अतिरिक्त
अतिरिक्त का मतलब होता है अलावा। कम से कम एक अन्य संख्या से भी कट जाए, वह भाज्य संख्या हमारी होती है। जैसे 4 है, अब 4 1 से तो कट जाएगा और फिर खुद से भी कट जाएगा, पर इनके अलावा वह 2 से भी कट जाएगा। तो 1 और स्वयं के अलावा कम से कम एक संख्या से और कट जाए। जैसे यहाँ पे है 6, 1 से कट जाएगा और फिर खुद से भी कट जाएगा। ऐसी तो सारी संख्या है जो 1 और स्वयं से कट जाएगी, पर ये देखो आप 2 से भी कट जाएगा 6 और 3 से भी कट जाएगा। तो परिभाषा में लिखा हुआ है कि कम से कम एक संख्या से, ये तो 2 से कट गया, तो कम से कम 1 से यदि कट जाए तो वो भाज्य हो जाती है, भले ही वो 2 से कट जाए, ये तो और अच्छी बात है। ठीक, ऐसे ही यदि हम एग्जाम्पल में 12 लें तो 12 1 से भी कट जाएगा, खुद से भी कट जाएगा। उसके अलावा देखो 12 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 3 से भी और 6 से भी। तो कम से कम 1 से कट जाए तो काम हो जाएगा। ये हमारी भाज्य संख्या की परिभाषा हुई। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी परिभाषा है, तो आपको ये याद हो गई होगी। उसके बाद है हमारी वास्तविक संख्या। फिर है हमारी वास्तविक संख्या। इनको कहते हैं हम रियल नंबर। अब वास्तविक संख्या 2 संख्याओं से मिलकर बनती है। ये 2 प्रकार की हो हमारी। इनमें हमारी एक आ जाती है परिमेय संख्या, और दूसरी आ जाती है अपरिमेय संख्या। और दोनों प्रकार की संख्या हमारी जो है वास्तविक संख्या होती है। तो परिभाषा में केवल हम एक लाइन लिख सकते हैं कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। बस यही इसकी परिभाषा हो जाएगी। तो सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या होती है। तो ये होगी हमारी वास्तविक संख्या। तो जितनी भी प्रकार की संख्या है उनकी परिभाषा इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। आप अपनी कॉपी को मेंटेन करते चले और जैसे जैसे भी वीडियो आती जा रही, एक एक वीडियो में जो हम लिखवा रहे हैं सब आपकी नोटबुक में लिखा होना चाहिए। तो यहाँ आज की बात करते हैं हम समाप्त। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी बच्चे, एक छोटा सा काम और करना है आपको। जो ये लाल वाला बटन है सब्सक्राइब का, वो आपको एक बार दबाना है, क्योंकि उससे मिलता है हमें मोटिवेशन, ताकि हम आगे आपके लिए वीडियो बना सके। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपको ऐसे ही पढ़ाते रहें और पूरे मैथ्स को अच्छे से ख़त्म करें, तो ये छोटा सा काम भी आपको हमारे लिए करना है। तो आज के लिए रखते हैं सिर्फ इतना। धन्यवाद बच्चों।